सिस्टमेटिक मिस्टेक्स माई इम्प्रूवमेंट बेहतर बहुत ज़रूरी है। यदि ये वीडियो गलत बनी तो मैं इसे डिलीट करके दोबारा बना लूँगा। यही इम्प्रूवमेंट एडिटिंग कहलाती है। ठीक है, साथ में आपको और चीज़ें ध्यान रखनी है। हर चीज़ की लिमिट बांध दो। मुझे 6 या 7 घंटे काम करना है, बाकी टाइम मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करूँगा। कोई ज़्यादा नहीं करना। जैसे अब मैं कर रहा था 10 14 घंटे, ये धीरे धीरे अकल आ जाती। कुछ जने अकल ही नहीं लेते, वो करते ही चले जाते। तो चेंज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेंज में बेशक आपका नुकसान ही क्यों ना हो, पर वो हो सकता है आपके बेटरफुल हो आपकी लाइफ के लिए। जैसे मैंने अब ये सोचा, ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, अपना अब 3 बजे नहीं जाना। सीधा सी बात है, अपना काम कंप्लीट हो पहले सेल्फली, अपना पढ़ाई कर लो, जो करना हो 5 बजे जाओ रात को, और फिर अपना रूटीन के संग डेली देकर आओ। यूँ दिन में अपना रूटीन मान लो 6 या 8 घंटे पूरे दिन में मैं काम करूँगा ही करूँगा। 6 या 8 घंटे प्रेजेंट रहूँगा, उससे ज़्यादा मैं प्रेजेंट रहूँगा नहीं, बेशक मुझे कितना भी मिल रहा हो। अब वो 6 और 8 घंटे मैं चूज़ करूँगा कब मुझे जाना है कब नहीं, पर मैं पूरे दिन में 6 या 8 घंटे दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे पैसे कमाओगे, कभी थोड़ा कमाओगे, कभी ज़्यादा कमा लोगे, बट ऑन एन एवरेज जितनी आपकी रेंज होगी सोच की, उतना आप कमा ही लोगे। मान लो किसी दिन 400 कमा रहे हो, आपकी ऑन एन एवरेज है कि मुझे 600 कमाने दिन के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन भी 400 कमाया, पर तीसरे चौथे दिन आपने 800 रुपये कमा लिए, तो कवर आउट हो गया ना। तो ऐसे टाइम भी आपको धीरे धीरे ज़्यादा लगने लग जाता है। टाइम भी कैसे धीरे धीरे लगने लग जाता है, जब आप थोड़े थोड़े पैसे कमाते हो, ज़्यादा नहीं कमाते, तो हो सकता है कि आपकी टाइम की थोड़ी टाइम लगे, बट उससे ज़्यादा बेटर पालोगे। मैंने कहा ना, इंजीनियरिंग वो नहीं है कि आपने पूरा एक सिस्टम को एक ही संग करने लग गए या 3-4 दिन में करने लग गए। मैंने कहा हर दिन अगर 5 मिनट इन्वेस्ट करते हो एक इंजीनियरिंग में, तो आप धीरे धीरे आपकी आप वेज ढूंढोगे, क्योंकि आपका ब्रेन सबकॉन्शियस ब्रेन नहीं, आपका इनकॉन्शियस ब्रेन ऑलवेज उस पर थिंकिंग करेगा, कहीं ना कहीं आपको सपनों में दिखाएगा या वेज दिखाएगा कि इससे ये निकलने का रास्ता है। ये सारी चीज़ें मेरे में पनपी कैसे, मैं आज ये वीडियो कैसे बना रहा हूँ। कल मैंने वहाँ पे ट्यूशन में जब एक्सेल पढ़ा था, तो मैंने सोचा अपनी आंखें बंद करके, मैंने कहा क्या कर रहा है तू, कभी तू गलत रास्ते में तो नहीं चल रहा। तो पहले मैंने अपने आप को डाउट दिया, तो आज मुझे क्लियर हो गया। क्यों? मेरा ब्रेन ने छोटा सा 5 मिनट का ये लिया, ब्रेक, डिस्कनेक्ट हुआ। मैंने आंखें बंद करी क्लास में, मैंने कहा क्या कर रहा है, पैसे बच रहा है या नहीं बच रहे, कि पैसे कमाने के पीछे पड़ रहा है, क्या कर रहा है। चल लिखूंगा मैं अभी से बाद में। मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं काम वाम पे चला गया था, बट आज देख लो मेरे ब्रेन ने ऑटोमेटिकली इसे आज मुझे क्लियर कर दिया कि तू गलत कर रहा था। क्यों? मैंने उसको एक बीज डाल दिया। अब बीज डाल दिया, अंकुरित अपने आप हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें। अगर आपने एक बार बीज बो दिया तो अंकुरित अपने आप कर देगी प्रकृति, नेचर, आपका दिन उसे अपने आप उसे यूटिलाइज कर देगा। तो ऑलवेज ध्यान रखें, इंजीनियरिंग वो नहीं कहलाती कि आप एक ही दिन में पूरा एक सिस्टम कंप्लीट कर रहे हो, वो कहलाती जॉब, कि आपको करनी ही करनी, क्योंकि आपको पैसे चाहिए। आपको एक पूरी बाइक ठीक करनी है, पर इनोवेशन एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे होती है। पर 10 दिन के बाद जब होती है तो इतनी बेहतर होती है, इतनी इंप्रूवमेंट होती है। मैं तो कहता हूँ किसी को अगर अपनी बाइक देनी है तो उससे कहो जब तेरे पे फ्री टाइम हो मैं तुझे ज़्यादा पैसे दूंगा मैं तुझे, और उससे फिक्स कर दो, कोई लालच हर कोई हो सकता है। मैं उसे कह दो कि देख तुझे लोग 300 रुपये देते बाइक के, मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, और मैं तुझे और थोड़ा फ्रीडम देता हूँ। मैं कहता हूँ जब तू खाली हो तब इसमें जो मॉडिफिकेशन करनी हो वो करते हैं, और 10 दिन बाद मुझे दे। आपने उसको पूरा एक सिस्टम बना के दे दिया, कहा कि तुझे इसी चीज़ के 500 तो दूंगा, और जो तू मॉडिफिकेशन करेगा उस चीज़ के और पैसे दूंगा तुझे एक्स्ट्रा। और अब देखना, तुमने उसको पूरी एक प्लानिंग बना के दे दी। अब उसका इन्फ्लुएंस या उसका लालच उसमें वर्क नहीं करेगा। अब वो लालची किस पेस पर हो गया, आपके सिस्टम पे लालची हो गया, तो आप क्या करेगा। मैं यही भी बस इतनी बात कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बड़ी वीडियो बनानी नहीं, ये बहुत प्रोडक्टिव वीडियो है। अब क्या करेगा वो जब आपको 10वें दिन पर बाइक देगा, तो ऐसी बाइक देगा, वो अपना सारा हुनर टैलेंट, क्योंकि अब वो सोचेगा कि वो व्यक्ति मुझे ज़्यादा पैसा देगा, मैं जितना ज़्यादा मॉडिफाई करूँगा, जितनी ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा उस बाइक को, जितनी ज़्यादा बढ़िया बनाऊँगा उस बाइक को, वो हर बार चिंता करेगा। और 10 दिन बाद वो आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जब खाली हुआ तब कर रहा है, ठीक है, और लालच भी है। तो उसके लालच का कैसे प्रोडक्टिव वे बनाया गया, और उससे बेटरफुल लाइफ में वो करा गया, इंजॉयफुल बनाया गया, वो आपने उसको दिया। एक वर्कर को आपने आज़ादी दी जो उसे चाहिए थी, और साथ में उसे आपने पैसा दिया, और आपने कहा कि जो तुम्हें सही लगे वो बनाओ, पर वो जब बनाओ तो उसका रिज़ल्ट मुझे अमेजिंग दिखे। और उसने ऐसी चीज़ बनाई कि 10 दिन तो लगे, आपका 10 दिन भी गया, जो चीज़ एक दिन में हो सकती थी, पर 10 दिन बाद जो रिजल्ट मिला, 9 दिन हो सकता है आप डाउट करते रहो, पर 10वें दिन जो क्लैरिटी मिलेगी, वो क्लैरिटी
जब आप वीडियो डालोगे तो लाखों सब्सक्राइबर एक ही बार में हो जाएंगे, बिकॉज ये क्लैरिटी कहलाती है, ये ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है कि आपने उसे कहा कि देखो इनोवेट तो करना है बट विथ इंजीनियरिंग के संग करना है। इंजीनियरिंग समय के साथ होती है, लॉजिक टाइम के संग बनता है। तुमने कहा कि देखो तुम एब्स्ट्रैक्ट इंजीनियर तो पर एक सोशल इंजीनियर भी बन जाओ। सोशल इंजीनियर का मतलब ये है तुम प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदल दो, थोड़ा सा बेटर बन जाओ, तुम प्रोडक्टिव बन जाओ और थोड़ा सही वे पे वर्क करने लग जाओ। अतः मतलब क्या है, मेन पर्पस केवल ये है कि आप जब वर्क कर रहे हो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को थोड़ा इन्हांस कर लो, नेचर अनुसार उसको रूप बदल दो। क्योंकि नेचर तभी मनी देती है, नेचर तभी रिटर्न देती है, नेचर तभी फेवर देती है। तो यह जब आपने वे ढूंढा, जब आपने उसको सिस्टमेटिक वो दिया, तो उसके ब्रेन में एक ही मैपिंग हुई कि मुझे ऑप्टिमाइजेशन सीखना है, मुझे सीखना है कि लोगों का सहयोग देख के, कंपनी देख कर। एक एंटरप्रेन्योर पहले शुरुआत में सोलोप्रेन्योर होता है, खुद की चीज़ें बनाता है, बाद में उसे पता चलता है धीरे 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 वो समय के संग उसमें जोड़ता चला जाता है। क्यों, उसने अपने आप को हैबिचुअल बना दिया कि अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा, जरूरी है टीम की भी। तो उसने टीम को लिया, जब ज़रूरतें हुई तब लाता गया, और जब वो प्रोडक्टिविटी चीज़ें लाता है तो अब दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। इज़ द कंटेंट क्रिएटर। एक कंटेंट क्रिएटर भी करियर नहीं है, एक कंटेंट क्रिएटर लाइफ ही है। तब तक चली इन्फ्लुएंसर हो, तब तक नहीं चली तो आप रिस्क में हो। हमेशा ध्यान रखना। सिस्टमेटिकली मिस्टेक्स क्या कहलाती है, सिस्टमेटिकली मिस्टेक्स, इस वीडियो का नाम यही है।